पापांकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की जो पूजा होगी वो कैसे होगी? प्रातः काल या शाम के समय, दोनों समय है, सुबह समय है तो सुबह और शाम को समय है तो शाम को भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करिए। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन का तिलक लगाइए। इसके बाद भगवान पद्मनाभ को यानी भगवान विष्णु को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, पंचामृत पीले फूल और जो मौसम के फल हैं इस समय वो उनको अर्पित करिए। चाहें तो आप पूरे दिन उपवास रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा, जल और फल ग्रहण करके या निर्जल उपवास रखें, और नहीं तो चाहें अगर नहीं रख पाते तो एक समय उपवास रखिए, एक समय कुछ मत खाइए और एक समय सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का ग्रहण करिए। और शाम को आहार ग्रहण करने के पहले, शाम को फल खाने के पहले, दूध पीने के पहले आप उपासना जरूर करिए और भगवान विष्णु की आरती भी करिए। एकादशी के दिन दान का बड़ा महत्व होता है, इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन ऋतु फल का, जो मौसम के फल हैं उनका, और अन्न का दान जरूर करिए। वो विशेष शुभ होगा, विशेष मंगलकारी होगा। अब एक बात मैं बता दूं कि देखिए, निराहार रहना उपवास नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा, इससे मेरा काम चल जाएगा, यही भगवान की पूजा है, तो ऐसा नहीं है। निराहार तो आप कभी भी रह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो शरीर के लिए भी रह सकते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कुछ मत खाओ, निराहार रहना। हम रहते हैं उपवास। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। निराहार रह करके जब हम ईश्वर के निकट रहते हैं तो ये होता है उपवास। कुछ नहीं खाएंगे, दिन भर ऊट पटांग काम करते रहेंगे, गलत हरकतें करते रहेंगे, तो ये व्रत उपवास नहीं है, ये केवल निराहार रहना है, ये अनशन है। इस बात को समझिए। अब ये जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर देखिए उपवास रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और उपवास रखें तो केवल नींबू पानी पिएं या केवल लिक्विड लें, या बहुत दिक्कत है तो फल खा करके उपवास रखें, बट अनाज का सेवन मत करें। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो एक समय उपवास रखिए कि दिन में नहीं खाएंगे, शाम को सात्विक भोजन खाएंगे। सात्विक भोजन में प्याज लहसुन नहीं रहना चाहिए। एकादशी के दिन, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि चंद्रमा वाला पार्ट गड़बड़ हो जाता है, तो एकादशी के दिन अगर आप भोजन करते भी हैं तो भारी खाना मत खाइए, चावल मत खाइए और भारी खाना मत खाइए, क्योंकि इससे चंद्रमा कमजोर होगा, और अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए चावल और भारी खाने का सेवन ना करें। रात के समय में पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है, तो एकादशी की रात में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। और मेरा निवेदन है कि हम सब मिल करके रात के समय में अपने अपने घरों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रार्थना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्रोध ना करें और कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। एक तरफ आप उपवास रख रहे हैं, दूसरी तरफ आप चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, चीख रहे हैं, अपना स्वभाव अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो व्रत उपवास से आपको लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिए मन को शांत रखिए, बेवजह क्रोध मत करिए और अपने आचरण पर नियंत्रण रखिए। अब पापांकुशा एकादशी पर किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आपको मंत्र बताते हैं। आप पापांकुशा एकादशी पर दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जैसे भी चाहें मंत्र मन ही मन जपते रहें, तो उससे भगवान के निकट बने रहेंगे। पहला मंत्र देखिए, पहला मंत्र है ओम नमो भगवते पद्मनाभाय। ओम नमो भगवते पद्मनाभाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। तीसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि ये मंत्र आप दिन भर जपते रहे, मन ही मन में चलता रहे,
और जब आपको मौका मिले रात के समय में इत्मीनान से बैठ करके भगवान विष्णु के सामने, भगवान पद्मनाभ के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु यानी भगवान पद्मनाभ की पूजा उपासना करने से, हृदय से प्रार्थना करने से निश्चित रूप से पाप कम होने शुरू होते हैं और मन ज़्यादा शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, व्यक्ति मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है।